ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। मैं निवेदन करूंगा अमरजीत सिंह राणा जी वो अपनी बात। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਤੋਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 24 ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਰਜ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ख्याल देवे जी। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकारी डॉक्टरों की जो रिपोर्ट को पेश करते हुए अधिकारियों ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। उन्होंने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की स्थिति को नॉर्मल बताया, जिनका इसका जो नॉर्मल इंसान के अंदर नॉर्मल स्थिति में जो रिजल्ट आता है वो 0.02 से लेके 0.27 तक रहना चाहिए। लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो रिजल्ट आया है, हमने ये टेस्ट कर लिया, लेकिन जो ये टेस्ट है ये साबित करता है कि 27 दिनों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने पानी के अलावा कुछ पिया नहीं है और कुछ खाया नहीं है। तो सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो ये रिपोर्ट क्यों नहीं रख रही है? विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाह रहे हैं, विनती करना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जाने माने डॉक्टर्स हैं, आप उनसे खुली डिबेट कर लीजिए, खुली बहस कर लीजिए और आप अपने तर्क रखिए, और इंटरनेशनल लेवल पे जो रेपुटेड डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी बात रख लेंगे, ताकि पूरे देश को पता लग जाए सही क्या है और गलत। लगभग 550 पेजों की जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को सौंप के गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ जो एमपीज थे, 31 सांसद थे, इसके साथ साझा करनी जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि जितना बजट पिछले 4 सालों से कृषि मंत्रालय को अलोकेट किया जा रहा है, कृषि मंत्रालय को दिया जा रहा है वित्त मंत्रालय द्वारा, वो बजट भी टोटल इस्तेमाल किसानों के लिए नहीं किया जा रहा, और वित्त वर्ष खत्म होने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा आया जा रहा है। आगे इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है, सर्वसम्मति से इस रिपोर्ट में लिखा गया तमाम पूरी कमेटी ने, कि देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, और एमएसपी गारंटी कानून बनाने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा होगा। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उससे बाद में प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। वो 2021-22 में बढ़ के 12,698 होगी। उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ वो 57.6% का हुआ, 57.6% का। लेकिन इसमें आगे रिपोर्ट में लिखा है जो एक किसान परिवार का खर्चा है वो 2016-17 में
जहां 6,640 की जो लागत उसका खर्चा बढ़ाया जा रहा है वो ज्यादा बढ़ रहा है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की कही हुई बात पे इस कमेटी बजट आता है, उसमें जो अलोकेशन होता है खासकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का है, तो वो आज के दिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं किया जाता। और एक और महत्वपूर्ण बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि कृषि उत्पादों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित जो भी पॉलिसीज बनाई जाए, आयात निर्यात संबंधित जो भी पॉलिसीज बनाई जाए, वो पॉलिसीज बनाने से पहले किसानों के साथ विस्तृत तौर पे चर्चा होनी चाहिए। और CACP कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जैसी एक संस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें किसानों का रिप्रेजेंटेशन हो और किसानों से बात करने के बाद ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट संबंधित पॉलिसीज बनाई जाए। ये मेन बातें इसमें कही गई हैं। एक और जो मुख्य बात जो इसमें कही गई है वो ये है कि जो खेती और मजदूर है हमारे देश के, वो उनका एक अहम योगदान है खेती के अंदर, कृषि के अंदर। उनके लिए नेशनल कमीशन बनाया जाए, नेशनल कमीशन फॉर मिनिमम लिविंग वेजेस। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है, तो उसी की तर्ज पे भाई न्यूनतम इतना वेज तो एक खेती और मजदूर को मिलेगा ही, इसके लिए एक नेशनल कमीशन बनाया जाना चाहिए। साथियों, अभी समय का अभाव है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स इस रिपोर्ट में और भी मेंशन किए गए हैं, वो हम विस्तृत तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों फोरम मिलके इसी के ऊपर एक अलग से रखेंगे। और लास्ट में मैं एक चीज और ये कहना चाह रहा हूं, कल रात को जब हमारे वॉलंटियर्स पूरे चौकन्ना होकर ड्यूटी दे रहे थे, हमारे दोनों फोरमों के तमाम लीडर यहां पे ड्यूटी दे रहे थे, उस समय लगभग रात के 2:30 बजे के आसपास यहां पे इधर पेट्रोल पंप के पीछे 2 अज्ञात व्यक्ति, डाउटफुल व्यक्ति दिखाई दिए। उसके बाद जब हमारी टीमों ने उनको देखा तो वो वहां से भाग गए। कुछ दूरी तक हमारे वॉलंटियर्स भी उनके पीछे गए, लेकिन वो आगे जा चुके थे। तो हम ये एक प्रशासन को, सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को एक ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके की घुसपैठ करने का प्रयास हमारे मोर्चे के अंदर ना कराया जाए। हमारे वॉलंटियर्स पूरे तरीके से सजग हैं, पूरे तरीके से एक्टिव हैं और दिन प्रतिदिन हमारी ड्यूटियां वॉलंटियर्स की बढ़ाई जा रही हैं। और हम तमाम किसानों का, खासकर पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं जो अपने अपने गांव से लगातार लंगर की सेवा लेके आ रहे हैं, उनका भी हम विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं। और हरियाणा के किसानों का भी यहाँ पे संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं जो यहाँ पे सहयोग कर रही हैं दोनों फोरमों की तरफ से, उनका भी हम विशेष तौर पे धन्यवाद करते हैं। और मैं अंत में निवेदन करूंगा, आदरणीय सुरजीत सिंह फूल जी हैं, वो एक बार इधर आ जाएं, उसके बाद फिर हम सवाल जवाब करेंगे। आदरणीय सुरजीत सिंह फूल जी। पत्रकार साथियों, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋੜਾ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੌਤ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੌਤ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਕਾਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ, ਹਕੂਮਤ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਰੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। और जो अमरजीत सिंह राणा जी ने जो बात कही थी पंजाबी भाषा में भी, उसको एक बार रिपीट हम कर दे रहे हैं। जो दोनों फोरमों ने जो कार्यक्रम तय किए हैं, 24 तारीख को, 24 दिसंबर को शाम को 5:30 बजे देश भर में, पंजाब के अलावा तमाम राज्यों में कैंडल मार्च किए जाएंगे। डल्लेवाल साहब के पोस्टर लेके, वो पोस्टर भी दोनों फोरम अभी उसको रिलीज कर देंगे। वो कॉलेजों में खासकर हड़ताल करी जाएंगी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के समर्थन में। और मैं एक निवेदन करूंगा, आदरणीय गुरिंदर सिंह भंगू जी, एक बार वो आपको कुछ जरूरी सूचनाएं जो हमें सहयोग के लगातार संदेश मिल रहे हैं पूरे देश भर से, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में आपको जानकारी दे देंगे। गुरिंदर सिंह भंगू जी। पत्रकार दोस्तों, जो साडे दोने फोरमां दे आगू साहिबानां ने तुहाडे नाल वार्ता कीती, उन्हां दे विच मैं गल जोड़न लगे हां। अज यूपी तो जिवें भी अपने जथेबंदियां दे वड्डे संगठन वालों अपने लैडर पैड ते लिख के सानू समर्थन दिता गया।
ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी का ਪਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? देखिए, मैंने आपको कहा कि अभी उसमें 6 वॉल्यूम है अभी उसकी, और कल वो रिपोर्ट हमें मिली है। पहले वो हमें डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट मिली थी। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के कहे अनुसार, उनके आदेशानुसार कल रात से ही हमारी टीमों ने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया है। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी काम का भी वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। उसको हमने 6 की 6 वॉल्यूम पूरी डीपली हम उसको रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, उसका अध्ययन कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपने पूरा जो हमारा मत होगा वो रखेंगे। उसमें जो मेन तौर पे जो उसमें बातें कही गई हैं, जैसे पहली वॉल्यूम में ही मैं कोट करूं, पहली वॉल्यूम में ही पेज नंबर 54 पे ये बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए, पॉइंट नंबर 7 में। तो इस बात से तो किसी भी किसान या खेतीहर मजदूर की असहमति हो ही नहीं सकती। जो उन्होंने कर्ज माफी के लिए जो बातें लिखी हैं इसी रिपोर्ट में वॉल्यूम 1 में, उससे भी किसी की असहमति नहीं हो सकती। तो अभी तक जो हमने जितना पढ़ा है, रिपोर्ट पॉजिटिवली लिखी गई है। और हमने उनसे ये भी पूछा कि मान लीजिए अगर सरकार इसका संज्ञान नहीं लेती तो क्या आप आगे भी कोई योजना बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उस पर हम गंभीरतापूर्ण विचार करके आगे भी जरूरी कदम उठाएंगे। सिर्फ ये नहीं कि हमारी कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, इस पे आगे भी हम आवाज उठाने का प्रयास करेंगे। और हम माननीय केंद्र सरकार से भी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी पुनः हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बार बार कहते हैं कि आप संसद रूपी बिल्डिंग का बहुत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये तमाम पार्टियों से मिलकर बनी हुई कमेटी की भावना आ गई, संसदीय कमेटी की, इस भावना को स्वीकार कीजिए और एमएसपी गारंटी कानून बनाइए। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿकेशन भी ਜਿਹੜਾ हो चुके हैं। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं। आज कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा, मुझे उसकी भी खबर नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। एमएसपी डिक्लेयर कौन सी संस्था करती है इस देश में? हमारा खुला निमंत्रण है हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायाब सिंह सैनी जी को, हम भी उसी प्रदेश से आते हैं। माननीय नायाब सिंह सैनी जी, मंच आप तय कर लीजिए, समय आप तय कर लीजिए, स्थान आप तय कर लीजिए। पहले इसी बात पे चर्चा हो जाए कि एमएसपी तय कौन सी संस्था करती है। एमएसपी तय किया जाता है सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस द्वारा। वो संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है और 6 फरवरी 2024 का प्रेस इंफॉर्मेशन है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, चाहे पंजाब सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि वो किसी फसल का अपनी तरफ से कोई एमएसपी डिक्लेयर कर